सभी विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मानक भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियां कि जो मानक भाषा है उसकी क्या प्रवृत्ति, क्या विशेषताएं होती है। तो ये प्रश्न आपको 3 तरीके से मिल सकता है कि मानक भाषा की प्रवृत्तिगत विशेषताएं बताइए या प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किए या फिर अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। तो मानक भाषा से अभिप्राय यानी मतलब क्या है कि मानव की भाषा तथा अभिलक्षण से अभिप्राय है विशेषता या मूलभूत लक्षण या उसकी प्रवृत्ति। किसी एक वस्तु की प्रवृत्तियां या विशेषताएं उसे अन्य वस्तु से अलग करती है। अतः जब हम मानव की भाषा के अभिलक्षणों की चर्चा करते हैं तो हम उन विशेषताओं की चर्चा करते हैं जो मानव भाषा को अन्य सभी प्राणियों की भाषाओं से अलग करती है। भाषा मनुष्य के विचारों को व्यक्त करने का श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि जब तक हम भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम अपनी जो बात कहना चाहते हैं वो हम सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे। तो भाषा ध्वनि समूह का सुगठित रूप है। भाषा का वह ध्वनि समूह मनुष्य के उच्चारण यानी जब हम बोलते हैं अवयवों से उच्चारित होता है। भाषा किसी न किसी समाज से संबंधित होती है। भाषा का आवश्यक तत्व विचार विनिमय यानी आदान प्रदान करना माना जाता है। इसी साधन के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। किसके द्वारा? भाषा के द्वारा। संसार का सारा काम इसी के द्वारा किया जाता है। आप सोचो अगर हम भाषा का ही प्रयोग नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, तो हम कोई बात आगे वाले को सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे, तो हमारा तो कोई काम ही नहीं होगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी भाषा है। भाषा में एक व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है कि भाषा सुव्यवस्थित तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है और अराजकता फैल जाती है। प्रत्येक भाषा का अर्थ प्रत्येक समाज स्थान के लिए पूर्व निर्धारित होता है। जैसे दादा का अर्थ बंगाल में बड़ा भैया और पंजाब में पिता का पिता होता है। भाषा सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक व्यवहार भाषा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। भाषा आदि से लेकर अंत तक समाज से संबंधित होती है। भाषा का विकास भी समाज में ही हुआ, भाषा का अर्जन भी समाज में ही होता है तथा प्रयोग भी समाज में ही संभव है। उदाहरण के लिए देखिए कि बच्चा जिस समाज में पैदा होता है तथा पलता है वह उसी समाज की भाषा बोलता है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, इसे हम अपने प्रयास से अर्जित कर सकते हैं। एक बालक अपने वातावरण से एक समय में 3 से 4 भाषाएं सीख सकता है। शिशु बौद्धिक विकास के साथ साथ अपने आसपास की ध्वनियों को अनुकरण सीखना, उसके आधार पर वातावरण के अनुसार ही उनका प्रयोग करने का प्रयत्न करने लगता है। इसलिए कहा जा सकता है कि मानक भाषा अनुकरणीय भाषा होती है। भाषा सदैव सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा के स्तर की भिन्नता मानव की शैक्षिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित होती है। मानक भाषा के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी शब्दावली होती है जिस पर वह भाषा फलती फूलती है। मानक भाषा का अंतिम उद्देश्य विचार व भाव को सहज, सरल व स्पष्ट रूप में अभिव्यक्त करना होता है। तो हमने पढ़ा कि भाषा की क्या विशेषता है, क्या प्रवृत्ति है, भाषा हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो हमने इस प्रश्न में पढ़ा। हमारा अगला है कि भाषा की विशेषताएं बताइए। ठीक है, तो भाषा की विशेषता क्या है कि वैसे तो पशु पक्षियों की भी अपनी भाषा होती है, परंतु केवल मनुष्य के मुख से उच्चरित ध्वनियों को ही हम भाषा की संज्ञा दे सकते हैं। भाषा की रचना विभिन्न ध्वनियों के संयोग से होती है। जैसे राम, तो राम में हमने किन किन वर्णों का प्रयोग किया? रै, आ, मै, ए, राम। विभिन्न ध्वनियों के संयोग से विभिन्न शब्दों का निर्माण होता है, परंतु केवल सार्थक शब्द ही भाषा की रचना करते हैं। यथा राम, रूम, ये वाला गलत हो गया, राम ये वाला सही है। भाषा के शब्द प्रतीकात्मक होते हैं, उनका कोई ना कोई रूप होता है। जैसे कोई शब्द, सार्थक शब्द हमारे दिमाग में आएगा तो उसकी कोई ना कोई इमेज, तस्वीर हमारे सामने आएगी। जैसे कलम, ये एक सार्थक शब्द है, और लकम कहूंगी तो ये एक निरर्थक, क्योंकि कलम, जैसे कलम शब्द हमारे सामने आए तो उसकी इमेज हमारे सामने आई, और लकम बोला मैंने तो उसकी कोई इमेज नहीं बनी, तो वो शब्द क्या हो गया? निरर्थक, और ये क्या हो गया? सार्थक। अगला हमारा 5वां पॉइंट है, संसार की किसी भी भाषा भाषी मनुष्य के लिए वस्तु तथा अर्थ तो एक ही होता है, अंतर केवल ध्वनि के प्रतीक को लेकर होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी व्यवस्था, अपने नियम तथा अपने सिद्धांत होते हैं। भाषा का उद्देश्य विचारों को आदान प्रदान करना होता है। मैं अपनी भाषा के द्वारा अपने विचार दूसरों को समझाऊंगा, दूसरों के विचार भाषा के माध्यम से मैं स्वयं ग्रहण करूंगी। भाषा पैतृक संपत्ति है, भाषा अर्जित संपत्ति भी है, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। भाषा समाज सापेक्ष होती है, भाषा संयोग व्यवस्था से वियोग व्यवस्था की ओर चलती है। ये प्रश्न आप देख लेना एक बार। भाषा एक
सामाजिक वस्तु विवेचन कीजिए। भाषा एक सामाजिक वस्तु है। भाषा का संबंध समाज की विशेष के प्रत्येक व्यक्ति से रहता है, क्योंकि हम भी तो समाज में रहते हैं। भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है और समाज से ही उसका विकास होता है। कहने को तो हम मातृभाषा शब्द का अर्थ लगाते हैं माता की भाषा, लेकिन माता भाषा का निर्माण नहीं करती, बल्कि पूर्व पुरुषों से प्राप्त भाषा को अपने बच्चों तक पहुंचाने का कार्य उसी प्रकार करती है जिस प्रकार उसने स्वयं भाषा को अपनी माता से प्राप्त किया था। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा हो गया ये भाषा वाला। तो बच्चों आपने भाषा के बारे में पढ़ा, भाषा की विशेषता है, भाषा एक सामाजिक वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है। भाषा जब हम जगह चेंज करेंगे तो हमारी भाषा भी परिवर्तनशील हो जाएगी। तो ये 4-5 क्वेश्चन है, ये आप अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ेंगे और जो कोशिश करना इनमें से 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न आप मुझे अपनी रफ नोटबुक में नोट करके मेरे पर्सनल नंबर पे सेंड करें।